राइट सो वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज पार्ट टू ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एक बड़ा सा चैप्टर है जिसे हम दो पार्ट में इसको कर रहे हैं। आई होप आपने पार्ट वन देख लिया होगा, नहीं देखा तो अभी तक पहले देख कर आओ। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पोर्शन। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स में देयर वर 4 P's जिसे हम डिस्कस कर रहे थे। पहला पी था प्रोडक्ट, दूसरा पी था प्राइस। दो पी को हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग टू, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है। सो प्लेस मिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? देखो, प्लेस मिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली अबाउट टू थिंग्स। आप देखोगे तो दो चीजों के बारे में यहां पे बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक हम लोग बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी डिटेल में बात करेंगे इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप बस अपना अटेंशन बनाए रखो। एंड दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे अबाउट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है हाउ योर गुड्स आर गोइंग टू रीच द कंज्यूमर। ठीक है, किस रास्ते से आपका गुड्स जाएगा। रास्ता मतलब नॉट लिटरली द मैप। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आप देखो, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये जो नीचे में डायग्राम दिख रहा है आपको, एक तरफ प्रोड्यूसर नजर आ रहा है। ठीक है, द वन दैट आई एम शेडिंग राइट नाउ, ये है प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर से गुड्स कहां जाएगा? कंज्यूमर तक। नाउ देयर आर लॉट ऑफ वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वेज, lot of ways by which the goods are going to reach the consumer या जो end user है। तो व्हाट हाउ मेनी वेज आर देयर? आप देखो, पहला जो एरो है, पहला एरो डायरेक्टली कंज्यूमर तक जा रहा है। मतलब देयर इज वन वे जहां पे हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं, नो बडी इन बिटवीन। अब इन सबको डिटेल में भी देखेंगे। देर इज अनदर वे जहां पे बीच में रिटेलर आ जाएगा एंड रिटेलर के बाद हम लोग कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वे। यहाँ पे एक जन बीच में आ गया, दिस इज अनदर वे। देन देर इज अनदर वे जहां पे होलसेलर को बेच देंगे, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर फिर कंज्यूमर को सेल करेगा। दिस इज अनदर वे, दिस इज द थर्ड वे। एंड फोर्थ वे है एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड देन द कंज्यूमर। सो बीच में तीन लोग आ गए। सो दीज आर द वेज। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ना, कितने तरीके हैं कंज्यूमर तक पहुंचने के, तो देयर आर 4 वेज। कौन से 4 वेज? डायरेक्ट, one person in between, two persons in between and three persons in between। चार तरीके हैं टोटल, राइट? ओके, नेक्स्ट सेकंड आप देखोगे ये वाला पार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपने रास्ता तो ढूंढ लिया, पहुंचाओगे भी तो गुड्स को, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमें प्लेस मिक्स में इन्हीं दो टॉपिक्स को डिटेल में करना है। ठीक है, तो हमें इन्हीं दो टॉपिक्स को डिटेल में करना है। बिकॉज देखो, प्रोडक्ट आपका कितना भी दमदार बन जाए, नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, नो मैटर हाउ ल्यूक्रेटिव द प्राइसेस आर, एंड नो मैटर हाउ गुड यू प्रमोट द प्रोडक्ट, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अगर आपका चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छा नहीं है, तो यू आर गोइंग टू मेस विद द मार्केटिंग। ठीक है, तो हमारा जो मार्केटिंग है ना, 4 पिलर्स पे खड़ा है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्राइसिंग गुड होनी चाहिए, प्लेस, हाउ टू रीच द कंज्यूमर, ये भी स्ट्रांग होना चाहिए, एंड देन लास्टली प्रमोशन। चारों अगर अच्छा होगा तो आप मार्केटिंग अच्छा करेंगे। इसमें से एक भी अगर आपका खराब हुआ तो मार्केटिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले तो समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसको बोलते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द रूट, इट इज द रूट या फिर पाथ बोल सकते हो, जिससे गुड्स जाएगा कंज्यूमर तक। सो देर आर 4 वेज। नंबर 1 इज डायरेक्ट वे, नो बडी इन बिटवीन, एंड रिमेनिंग 3 जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं। ये जो रिमेनिंग 3 है यहां से यहां तक, ये इनडायरेक्ट है। तो देर इज वन पर्सन इन बिटवीन, समटाइम देर आर टू पीपल इन बिटवीन, एंड समटाइम देर आर 3। तो इनको हम लोग बोलते हैं मिडिल मैन। जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, जो एजेंट है, ये मिडिल मैन है। अब देखो, आपके बुक में बताया है, पहली बात तो ये समझ के चलना कि यहाँ पे प्लेस, टाइम, पोजीशन, यूटिलिटी क्रिएट होता है। इको में आपने बहुत बार पढ़ा है। देखो, आपके बुक में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किया है। लेट मी चेंज द कलर, ये छोड़ो हटो। यहाँ पे ये कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना,
जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या ये जो 4 चैनल्स आपको दिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, जो 4 रूट्स आपको दिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, ये जो 4 पाथ्स आपको दिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, यहां पे 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज हो रहा है। पहला प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है। प्रोडक्ट कहां से कहां जा रहा है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है। दूसरा मनी फ्लो कर रहा है, कैश कहां से कहां जा रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है टू द प्रोड्यूसर। सेकंड रूट, सेकंड द फ्लो, सेकंड फ्लो। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहा है। It could flow from the producer side to the consumer side, or it could flow the other way around also. इंफॉर्मेशन भी, जैसे कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज दे रहा है, दैट्स अ फ्लो फ्रॉम कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चला रहा है, दैट्स अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो 3 टाइप के फ्लोज चलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इन्हीं को डिटेल में थोड़ा समझाया हुआ है। आई हैव मार्क्ड एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, सब कुछ मार्क करके दिया हुआ है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है आपको उतना ही लिखकर अगर आप आ जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाटा। बाटा क्या करता है? शू सेलिंग बिजनेस में है ना। बाटा क्या करता है? बाटा खुद ही शूज को बनाता है और उसके खुद के आउटलेट्स है, वो खुद के आउटलेट्स के थ्रू सेलिंग करता है। सो इसमें हमारे यानी कंज्यूमर्स एंड बाटा यानी कि प्रोड्यूसर के बीच में और कोई आया ही नहीं। बाटा ने खुद ही शूज बनाया, बाटा ने खुद ही वो सेटअप किया अपना शॉप्स, आउटलेट्स, और हम लोग कंज्यूमर वहां से जाके खरीद लिए। सो देयर वाज नोबडी इन बिटवीन। तो गुड्स वर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। कुछ और एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं यूरेका फोर्ब्स के। ठीक है, तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अदरवाइज बोल्ड लाइंस काफी है, इतना ही आपको लिख करके आना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको आप मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर डायरेक्ट बोल सकते हो। इसको जीरो लेवल बोलते हैं बिकॉज देयर इज नो वन इन बिटवीन, तो जीरो। एंड डायरेक्ट भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर तक गया, दिस इज डायरेक्ट। ठीक है, ये कहां कहां सुटेबल है? आई वुड से कि इसको आप छोड़ दो एग्जाम के लिए। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग एक टॉपिक करेंगे, ठीक है, चॉइस ऑफ चैनल, वो कर लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। आप चाहो तो 1-2 पॉइंट पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो है वन लेवल। वन लेवल में क्या होगा? ये देखो, ये वाला वन लेवल जहां पे रिटेलर बीच में आ जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे मारुति उद्योग, मारुति की जो कार्स बिकती है, तो मारुति कौन है? मारुति तो प्रोड्यूसर है, बट वो क्या करता है? वो अपने सिलेक्टेड डीलर्स के पास, ठीक है, वो अपने सिलेक्टेड डीलर, अप्रूव्ड जो रिटेलर्स होते हैं ना, अप्रूव्ड रिटेलर्स, केवल उन्हीं के रिटेल आउटलेट्स में, जो शोरूम होता है ना कार के शोरूम्स, वहां पे वो अपने कार को बेचता है। तो मारुति ने प्रोडक्ट बनाया कार, हमने प्रोडक्ट खरीदा, बट हमने कहां से खरीदा? मारुति के फैक्ट्री से जाके खरीदा क्या? नहीं, हमने अपने शहर के कोई ऐसे जो ऑटोमोबाइल्स में डीलिंग्स करते हैं उनके यहाँ पे जाके खरीदा। वो कौन है? वो रिटेलर है, बट उनको बेचने का परमिशन किसने दिया? मारुति ने दिया। मारुति ने उनको बोला कि आप हमारा कार बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे और मारुति के बीच में कौन आ गया? एक रिटेलर आ गया, जिसके शोरूम से जाके हमने कार परचेज किया। ठीक है, टू लेवल, ये तो आप सब जानते होंगे, ज्यादातर प्रोडक्ट्स इसी इसी रूट से बिकते हैं, जहां पे एक होलसेलर आ जाएगा बीच में एंड रिटेलर आ जाएगा। ये वाला होलसेलर भी आ गया एंड रिटेलर भी आ गया मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने बुक्स जो खरीद रखा है, तो बुक्स आपने जाके खरीदा था बुक स्टोर से, बट बुक स्टोर ने कहां से खरीदा? वो किसी होलसेलर से खरीदा। होलसेलर ने किससे खरीदा? वो पब्लिशर से खरीदता है। ठीक है, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, 99% चांसेस है कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इसी रूट के थ्रू आपके पास आया है। आपका जो फोन है शायद इसी रूट के थ्रू आया है। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी यूज, सबसे ज्यादा इसी में आता है। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड लास्ट आता है जहां पे एक एजेंट आ जाएगा पहले। एग्रीकल्चर में ये बहुत कॉमन है। एग्रीकल्चर में लाइक किसान क्या करता है? वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट वो प्रोड्यूसर तो है। ठीक है, किसान खेती करता है, ठीक है, उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो एजेंट्स लोग आके उसको खरीद लेते हैं, फिर एजेंट्स लोग उसको होलसेल मार्केट में बेचते हैं, होलसेल मार्केट से वो रिटेल मार्केट में जाता है, और फिर हम लोग जाके रिटेल मार्केट से खरीद कर आते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट।
और यहां पे बोल रहा है ये चैनल सूटेबल है अगर लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स है और वाइड मार्केट कवरेज करना है। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं है, कम प्रोडक्ट्स है और आपकी कवरेज बहुत ज्यादा है, तो फिर यू नीड लॉट ऑफ पीपल, यू नीड एजेंट्स, यू नीड होलसेलर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए आपको। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कब लगेंगे, जब आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दूर दूर तक कस्टमर फैले हुए हैं आपके, और प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं है आपका, एक दो टाइप का ही प्रोडक्ट आप डील करते हैं। ठीक है, तो यू डील इन वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स, लाइक चार पांच ही आइटम्स है आपके पास। ठीक है, और आपके कंज्यूमर्स पूरे देश में फैले हुए हैं, तो देन यू नीड एजेंट्स, देन यू नीड होलसेलर्स, देन यू नीड रिटेलर्स, देन यू नीड मिडिल मैन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशंस। अब हम लोग एक टॉपिक पे जा रहे हैं कि अ, कैसे चॉइस करें, शुड वी सेल डायरेक्टली और शुड वी सेल इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट में भी कौन सा, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, किस में जाए, तो चॉइस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, आपके लिए मैंने सब हाईलाइट वगैरह कर रखा है। ठीक है, ये नोट्स आपको मेरे ऐप वाले कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो यू कैन गो टू दी ऐप कोर्स। ठीक है, पहले मैंने बहुत बार बता रखा है इसके बारे, सो आप यहाँ से ये नोट्स पा सकते हैं। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर, सब हाईलाइटेड एंड ऑल, एवरीथिंग इज डन। आपको बस वो सब पार्ट लर्न कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला जब आप चॉइस करोगे कि डायरेक्ट में जाए कि इनडायरेक्ट में जाए, इनडायरेक्ट में भी 1 2 3 देयर आर लेवल्स। ठीक है ना, ये वाला डायग्राम। ठीक है, फोकस ऑन दिस डायग्राम। तो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, विच वन विल बी द बेस्ट। तो सबसे पहले आप देखो कि उसका वैल्यू कैसा है। ठीक है, व्हेन द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट का प्राइस का बात हो रहा है। ठीक है, व्हेन द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉस्टली, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज है। ठीक है, अगर ज्वेलरीज है तो क्या एजेंट, होलसेलर, रिटेलर ऐसे करके कभी खरीदते हैं क्या हम लोग? हम लोग जब जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, तो ज्यादातर वो ज्वेलरी वाला खुद ही मैन्युफैक्चरर होता है, वो खुद ही बनवाता है। वो ऐसा नहीं बोलता कि हम लोग होलसेल मार्केट से खरीद के लाए। अगर प्रोडक्ट इज वेरी कॉस्टली देन इट इज डायरेक्टली सोल्ड टू द कंज्यूमर्स, इतना लंबा रूट से नहीं जाता है। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी मतलब लाइफ कितना है उस प्रोडक्ट का, क्या वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है? अगर प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला है तो जितना शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल है वहां से बेचो। अगर प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ वाला है तो फिर घुमाओ ना, अच्छे से घुमाओ, सबको दो, एजेंट्स को दो, होलसेलर को दो, रिटेलर को दो, बहुत टाइम है फिर तो। ठीक है, फिर देखते हैं कि बल्क एंड वेट कितना है, मतलब वजन कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप घुमाएंगे फिर प्रोडक्ट को उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, बिकॉज इट्स अ हैवी प्रोडक्ट। हाँ, हल्के फुल्के प्रोडक्ट्स है तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर कर सकते हो, बट इफ इट इज वेरी कॉस्टली, समथिंग लाइक कार फॉर एग्जांपल, इसीलिए ना मारुति क्या करता है, मारुति सीधा बनाता है, अपने अप्रूव्ड रिटेलर्स को बेचता है और कंज्यूमर्स को सीधा, उतना लंबा चेन नहीं, एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर, इतना लंबा नहीं जाना, फिर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, गुड्स स्टैंडर्डाइज है या आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। देखो ऐसा है ना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कपड़े हैं। ठीक है, कपड़े जो हम लोग खरीदते हैं रिटेल शॉप से, फॉर एग्जाम्पल, तो रिटेल शॉप से कपड़े कहाँ पे आते हैं, कहाँ से आते हैं? होलसेलर के पास से। होलसेलर से जाके पूछोगे कहाँ से लाते हो, वो बोलेगा प्रोड्यूसर के पास से। तो स्टैंडर्डाइज जो चीज है ना, जो सेलर ने बना के भेजा, वो लॉन्गर रूट से आ सकता है। बट अगर मुझे कपड़े अपने हिसाब से बनवाने हैं, लाइक उसमें मेरे को कुछ लिखवाना है बीच में, ठीक है, एक डिजाइन चाहिए मेरे को अपने हिसाब से कस्टमाइज चाहिए, कस्टमाइज चाहिए ना, तो डायरेक्टली सेलर से लेना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज चाहिए जो सबके लिए बनता है तो लॉन्ग रूट से आएगा। कस्टमाइज चाहिए, अपने हिसाब से डिजाइन चुनना चाहते हो, तो डायरेक्टली जाके आप सेलर से बात करो। ठीक है, सो इफ यू वांट कस्टमाइजेशन, डायरेक्ट रूट इज बेटर। इफ यू वांट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, नॉर्मल जो सबके लिए होता है, देन लॉन्गर रूट इज रेकमेंडेड। ठीक है, चार काफी है। ठीक है, आप देख लो एक बार, लास्ट वाला भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, इसमें आप ट्राई करना कि तीन तीन करके लर्न करते हुए चलो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया प्रोडक्ट रिलेटेड बात, इसमें हमने केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें की। ठीक है, अब आता है मार्केट रिलेटेड बात। हमें ये भी देखना है कि मार्केट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कंज्यूमर मार्केट हो सकता है। कंज्यूमर मार्केट मतलब जहां हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, वी आर द बायर्स। और मार्केट प्रोड्यूसर मार्केट भी होता है, इंडस्ट्रियल मार्केट।
जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। कंज्यूमर मार्केट में क्या बिकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कपड़े बिकते हैं। प्रोड्यूसर मार्केट में क्या बिकता है, वो कपड़े बनाने की मशीन बिकती है। तो प्रोड्यूसर मार्केट में क्या होता है ना, जनरली गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली, इतना होलसेल रिटेल ऐसे करके नहीं आता प्रोड्यूसर मार्केट या इंडस्ट्रियल मार्केट में। बट कंज्यूमर मार्केट में गुड्स आर सोल्ड थ्रू लॉन्गर चैनल्स, ठीक है। फिर हमें यह भी देखना है साइज ऑफ द मार्केट कैसा है, ठीक है। अगर मार्केट में बहुत थोड़े से कंज्यूमर्स है तो क्या इतना इंटरमीडियरीज का जरूरत है, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल सिचुएशंस भी हमें देखना है, क्या हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। देखो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट होंगे, यू विल नीड हेल्प ऑफ मिडिलमैन। बट अगर आपके सारे कंज्यूमर आजू बाजू में ही रहते हैं, बहुत दूर नहीं रहते हैं, तो क्या इतना मिडिलमैन का जरूरत है। फिर लॉजिकल बात है ना, मतलब लॉजिक लगा के आप खुद ही आंसर कर पाओगे, ठीक है। साइज एंड फ्रीक्वेंसी, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डीलिंग्स होता है, कितना जल्दी जल्दी डीलिंग्स होता है। देखो इफ द अमाउंट ऑफ सेल परचेज, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो फिर मिडिलमैन का हेल्प लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनफ्रीक्वेंटली, देखो आपके बुक में ये वर्ड लिखा था इनफ्रीक्वेंटली, अगर उतना ज्यादा डीलिंग नहीं होता है, लाइक आपके महीने में फॉर एग्जांपल 50 to 100 यूनिट्स ही बिकते हैं। सपोज आप गाड़ी का शोरूम चलाते हो और महीने में आप 50 गाड़ियां बेचते हो, तो यू विल नॉट नीड लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर कम ट्रांजैक्शन है तो कम लोगों की जरूरत है, ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो ज्यादा लोगों की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपनी रिलेटेड, अपनी हालात भी देखने की जरूरत है, ठीक है। कंपनी शुड चेक, क्या चेक करना चाहिए, अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। देखो अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हम लोग अपना डायरेक्ट रूट पे जा सकते हैं, वी डोंट नीड मिडिलमैन बिकॉज वी कैन अफोर्ड आवर ओन चैनल। अगर हमें अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल रखना है, वी डोंट वांट टू हैंड इट ओवर टू समबडी एल्स, बिकॉज एजेंट्स आएंगे या होलसेलर्स आएंगे या रिटेलर्स आएंगे, वो तो हमारे से पोजीशन ले जा रहे हैं, देन द गुड्स इज नो मोर इन आवर कंट्रोल। सपोज हमें अपना कंट्रोल खुद ही मैनेज करना है, इफ वी डिजायर सो, तो फिर आपको डायरेक्ट रूट लेना पड़ेगा। और अगर आपको कंट्रोल का ऐसा कुछ डिजायर नहीं है तो फिर आप मिडिलमैन के थ्रू काम कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। देखो अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है ना, बहुत ज्यादा है, तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर आपको आउटपुट बनाना है, ठीक है, तो आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो दूसरों को प्रोडक्ट देने में ना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यू शुड कीप कंट्रोल ऑफ योर प्रोड्यूस बाय योरसेल्फ। लास्ट आता है मिडिलमैन रिलेटेड इश्यूज, मतलब बिफोर डिसाइडिंग कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या हमें हेल्प लेना चाहिए, हमें मिडिलमैन के बारे में भी कुछ बातें देखनी पड़ेगी। पहले हमें देखना पड़ेगा मिडिलमैन है या नहीं जहां पे हम बिजनेस करते हैं। अगर वहां मिडिलमैन ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको तो डायरेक्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा मिडिलमैन हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने को रेडी है कि नहीं, उनका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं चल सकते, अगेन उनके होने पे भी वी कैन नॉट गिव इट टू देम। फिर हमें देखना होगा वो क्या क्या सर्विस देते हैं, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन पूरा कर देंगे, क्या वो इंश्योरेंस का काम करेंगे, क्या वो गुड्स को स्टोर करने का काम करेंगे, क्या वो एडवर्टाइजिंग थोड़ा बहुत कर देंगे। सो हमें ये सब देखना पड़ेगा कि आर दे गोइंग टू गिव सर्टेन सर्विसेज और नॉट, ठीक है। तो अगर वो ये सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फिर उनका क्या जरूरत है ना। और हमें एक और पॉइंट कर लेते हैं, जैसे कॉस्ट देखना होगा, कौन सा मिडलमैन कितना कॉस्ट ले रहा है। बिफोर डिसाइडिंग हमें देखना पड़ेगा कि खुद से करने में ज्यादा कॉस्ट है या उनसे करवाने में ज्यादा कॉस्ट है। जो वाला लीस्ट कॉस्टली रहेगा वो करेंगे। मिडिल मैन में भी अलग अलग रेट्स होंगे, ठीक है। सो वी नीड टू कंसिडर कि कौन सा वाला ज्यादा सस्ता है और कौन सा मिडिल मैन ज्यादा सेल करवा सकता है, उस पे हमें जाना है। वो अगर सेलिंग ही नहीं करवा सकता तो फिर उनसे हम लोग क्यों टाई अप करें, राइट। सो ये था अबाउट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने 4 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा। We discussed 4 types of channel: direct and 3 indirect.
और फिर किस बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे 3-3 पॉइंट्स कर लेना चाहिए, ठीक है। सबसे 3-3 पॉइंट्स करके चलो, बिकॉज अगर आपका काउंसिल आपको इंडिविजुअली पूछ दिया कि आप लेट्स से ये वाला कंपनी रिलेटेड समझाओ, तो फिर आपको 3 पॉइंट यहाँ बताने पड़ेंगे। आप 3-3 पॉइंट्स करके चलो, ठीक है। यहाँ से केस स्टडी भी बना सकता है, आपको एक बिजनेसमैन का केस बता देगा कि एक बिजनेसमैन है जो बहुत ही बल्कि गुड्स बना रहा है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में उसे कैसे, मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देगा, लेट्स से दिस वन। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे, देयर इज अ बिजनेसमैन हु इज प्रोड्यूसिंग अ वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट विच इज वेरी बल्की, कस्टमाइज्ड है, ऐसा ऐसा आपको हिंट दे देंगे। और बोलेंगे बताइए कि उसे कैसा चैनल सेलेक्ट करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का, शुड ही गो फॉर डायरेक्ट और शुड ही गो फॉर इनडायरेक्ट। तो आपको अपने पढ़ा, जो आपने पढ़ा है पढ़ाई के हिसाब से, हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट में उसे जाना चाहिए। तो केस स्टडी यहाँ पे बन सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो रास्ता आपने चुन लिया, डायरेक्ट जाना है कि इनडायरेक्ट जाना है, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, वो आपने डिसाइड कर लिया। बट अब गुड्स को एक्चुअली में जाना भी तो है, तो दैट इज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेवरल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज आते हैं, एक्टिविटीज लाइक मूवमेंट ऑफ द गुड्स यानी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ द गुड्स यानी वेयर हाउसिंग, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे 4 एक्टिविटीज बेसिकली आएंगे और आपको चारों का बस मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। यू शुड जस्ट लर्न द मीनिंग, ठीक है। जैसे वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग आप जानते हो वेयर हाउसिंग क्या होता है, जब गुड्स हमने कोई भी चैनल सेलेक्ट किया हो, किसी भी चैनल के थ्रू हम लोग गुड्स को भेज रहे हैं, तो गुड्स को कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। वी कांट सेल द एंटायर गुड्स एट वन गो। अगर हमने 5000 क्वांटिटीज बनाया है, इट डज नॉट मीन्स कि 5000 क्वांटिटीज एक बार में बिकेगा। सो कहीं तो स्टोर करके रखेंगे, और स्टोरेज भी डिपेंड करता है। अगर हमने दवाई बनाई है तो दवाई के लिए अलग से टेम्परेचर लगेगा, दवाई के लिए अलग कंडीशंस लगेंगे उनको स्टोर करने के लिए। तो स्टोरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका गुड्स खराब हो जाएगा अगर आप स्टोर का फैसिलिटी नहीं रखोगे तो यहाँ पे आपको बताया है कि आपको कुछ कंडीशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। नंबर 1 कि क्या आपको अपना वेयर हाउस चाहिए या आप रेंट पे लेना चाहते हो, ठीक है। देखो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन लगेगा, जैसे दवाई, दवाई को आप कैसे भी नहीं रख सकते ना, आपको दवाई को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा अलग कंडीशन होता है उसका। तो इन दैट केस यू शुड हैव योर ओन वेयर हाउस, ठीक है। और अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, जैसे बिस्किट बेचते हो, तो बिस्किट के लिए क्या है, मतलब वो रेंट वाले वेयर हाउस में भी रह सकता है, ठीक है। फिर ये देखना है कि हमें कम वेयर हाउस से काम चल जाएगा या हमें बहुत ज्यादा वेयर हाउस लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट्स कितना बनाते हैं, ठीक है। फिर आपका लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस, आपका वेयर हाउस का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, मार्केट से कितना दूर होगा, रेलवे स्टेशन से कितना दूर होगा, बिकॉज गुड्स आएंगे तो गुड्स ट्रेन में आपका गुड्स आएगा, फिर वो वेयर हाउस में जाएगा। सो लोकेशन आपको देख के रखना पड़ेगा कि कहाँ पे वेयर हाउस सेटअप करें, ठीक है। शहर के बीचों बीच ले लोगे तो रेंट ज्यादा पड़ेगा, शहर से दूर लोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकता है। यू नीड टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर डिसाइडिंग अबाउट योर वेयर हाउसेस, ठीक है। तो ये सब बस बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, तो नंबर 1 वाज वेयर हाउस। तो जब एक्चुअल डिलीवरी करते हैं, जब फिजिकल डिलीवरी करते हैं, तो एक चीज हमें एज अ प्रोड्यूसर बहुत केयर रखना है, वो है स्टोरेज का। नेक्स्ट इज अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं रॉ मटेरियल को। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स बनाते हैं, तो चिप्स बनाने में क्या क्या लगता है, हमें ऑयल लगेगा, हमें पोटेटोज लगेंगे। पोटेटोज आर द मेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मेन हमें पोटेटोज लगेगा। अब पोटेटोज हम लोग कुछ तो एक्स्ट्रा मंगा के रखेंगे ना, सो दैट हमारा कभी भी सेल्स रुके ना। सपोज किसी दिन मार्केट बंद हो गया, किसी दिन स्ट्राइक हो गया और मार्केट अगर क्लोज है, तो फिर हमारा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो हमें हमेशा इन्वेंट्री को कंट्रोल में रखना चाहिए, इन्वेंट्री को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कर लेने में भी दिक्कत है, बिकॉज बहुत ज्यादा कर लेने में स्टोरिंग का प्रॉब्लम आएगा, कॉस्ट उसका अलग लगेगा। और बहुत कम रखने में भी दिक्कत है कि किसी दिन हमारा सेल्स रुक ना जाए, बिकॉज हमारा प्रोडक्शन भी रुक सकता है। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ प्रोड्यूसर आपको इन्वेंट्री हमेशा रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए,
ठीक है, रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए, सो दैट किसी दिन मार्केट बंद रहे, आपका न्यू इन्वेंट्री अगर नहीं आ पा रहा है तो आप उस एक्स्ट्रा इन्वेंट्री से काम चला लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं? देखो, कस्टमर ने ऑर्डर किया, जैसे मान लो आपने कहीं जोमेटो या स्विगी से आपने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, तो आपके तरफ से ऑर्डर गया, बट जब तक डिलीवरी वाला आपके फ्लैट में आके या आपके घर पे आके डिलीवरी नहीं कर देता फूड की, तब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपके तरफ से ऑर्डर गया और उनके तरफ से ऑर्डर डिलीवर हुआ, आपने पेमेंट किया, यहां तक जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं इस बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग होना। हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने ऑर्डर दिया, वहां तो ऑर्डर शुरू हुआ है। यू गिविंग दी ऑर्डर, चाहे आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करो, चाहे आप स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर करो, कहीं पे भी ऑर्डर करो, यू स्टार्ट दी ऑर्डर, बट इट इज नॉट द एंड। ऑर्डर पूरा प्रोसेस में चलता है जब तक कि आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाए और जब तक आपके एंड से पेमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो ऑर्डर मिलने से लेकर के पेमेंट हो जाने तक बीच में जितने भी एक्टिविटीज चलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, और एज अ प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा ख्याल अगर आपको किसी चीज का रखना है तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। आपका अपना भी हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आप टाई अप्स कर सकते हैं ट्रक वालों के साथ या जो व्हीकल वाले हैं जो कि गुड्स ले करके जाएंगे। जरूरी नहीं है रोड में तो ट्रक्स ही जाएगा, आप ट्रेन से भी गुड्स भेज सकते हैं, आप प्लेन से भी गुड्स भेज सकते हैं, शिपिंग भी कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चुनना है जिसका स्पीड अच्छा हो, जिसकी रिलायबिलिटी हो, ठीक है, कि पहुंचा देगा वहां तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो, मतलब बहुत इजीली वो रहे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, जैसे ट्रेन है तो अब ट्रेन पता चला कि वीक में एक ही दिन चलता है, तो हमें फिर बहुत केयर रखना पड़ेगा। अगर ट्रेन रोज चलता है तो दैट्स बेनिफिशियल। अवेलेबल हो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अच्छी कैपेसिटी हो, एक बार में ज्यादा गुड्स ले जा सके, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर वी सिलेक्ट अ गुड ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। कॉस्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है, हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि कितना खर्चा पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्ट एज अ प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए। जब आप कुछ भी प्रोडक्शन में जाओगे आगे जाके, जब आप सपोज बिजनेस करोगे, प्रोड्यूसर बनोगे, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात तो कॉस्ट शुड बी गुड, आपके हिसाब से बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, स्पीड अच्छा होना चाहिए बिकॉज तभी टाइम पे पहुंचेगा, रिलायबल होना चाहिए, उनका कोई खराब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, चोरी वगैरह नहीं करते हो, बीच रास्ते में गुड्स निकाल लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, डेली अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज वीक में 4 बार भी आना जाना करते तो काफी अच्छा है। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब जब आप फोन लगाओ कि भाई मेरा गुड्स लेके जाइए, वो बोलेंगे कि हमारा सॉरी बुकिंग हो चुका है, हम आज नहीं आ सकते। कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए, बड़े गाड़ी दे, बड़े ट्रक्स दे, सो दैट एक बार में ज्यादा गुड जाए। छोटा छोटा गाड़ी देंगे तो पर गाड़ी का रेट लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको डिसाइड करना है। बोल्ड पॉइंट्स इज व्हाट यू नीड टू लर्न, इज व्हाट यू नीड टू राइट, एंड थोड़ा अगर प्रैक्टिकल होके सोचोगे ना तो इसको लर्न करना इजी है। ठीक है, दीज आर नॉट थियोरेटिकल पोर्शन। आप फैक्ट्रीज, इसीलिए आई एम शोइंग यू सर्टेन वीडियोस, तो आपके दिमाग में थोड़ा जाएगा वो सब। ठीक है, तो मतलब सिर्फ बुक नहीं पढ़ना, मतलब थोड़ा इमेजिनेशन जल्दी ज्यादा करोगे ना तो जल्दी लर्न होगा। ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू प्रमोशन मिक्स। 4 पीस थे हमारे स्टॉक इस चैप्टर में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, 3 कर लिया हमने। लास्ट आता है प्रमोशन मिक्स। तो यहाँ पे 4 एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। ठीक है, 4 तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने आप को ना, मतलब एज अ स्टूडेंट मत सोचो, आप अपने आप को ना एज अ प्रोड्यूसर सोचो, तो जल्दी लर्न कर पाओगे। ठीक है, मतलब आप सोचोगे ना कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वो छोड़ो, वो लर्न हो जाएगा। आप अपने आप को इस चैप्टर में इन्वॉल्व कराओ। कैसे इन्वॉल्व कराओगे? अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर सोचिए। आप प्रोड्यूसर होते तो अपना गुड्स कैसे प्रमोट करते हैं? तो पहला तरीका है आपके पास एडवर्टाइजिंग। पहला तरीका है एडवर्टाइजिंग। आपके सिलेबस में बोला है मीनिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव और डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस नोट्स में है, डिफरेंसेस आर नॉट गोइंग टू डू ओवर हियर। मीनिंग हम आपको समझा देंगे, फीचर्स हम आपको करा देंगे, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर ऑब्जेक्टिव लगभग एक ही जैसे है।
फीचर का मतलब कि क्या क्या होता है ऑब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग में, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि क्या एम है हमारा, क्या करना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग करके, व्हाट रिजल्ट्स डू वी वांट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या रिजल्ट पाना चाहते, क्या एम क्या है। ठीक है, और डिफरेंसेस जो है ना वो नोट्स में दिया हुआ है, वो आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? क्या पहली बार सुन रहे हो एडवर्टाइजिंग? नहीं, पहले भी बहुत सारे देख चुके हैं ना, टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, बिलबोर्ड्स में देखते हैं, होर्डिंग्स में देखते हैं हम लोग। सो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? फीचर्स कराते हैं, फीचर से ही मीनिंग हो जाएगा, बिकॉज आप मीनिंग पढ़ोगे ना, मीनिंग में कुछ नया नहीं लिखा है, जो फीचर में लिखा है ना वही सब मीनिंग में भी है। इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखो भाई, एडवर्टाइजिंग जो होती है ना, आप इंस्टाग्राम चलाते हो ना, चलाते तो इंस्टाग्राम पे दो चार रील्स पार करने के बाद एक ऐड आ जाता है, तो क्या वो फ्री में होता है? उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इट्स अ पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट इज नॉन पर्सनल, कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन, प्रोड्यूसर आके आपको नहीं बोल रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर आपको आकर नहीं बोल रहा है कि मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदो, उसने किसी एक्टर से एक्टिंग करवाई है, उसने किसी क्रिकेटर से एक्टिंग करवाई है, उसने एक स्टोरी बना के आपको इमोशनल करके प्रोडक्ट बिकवा रहा है, खरीदवा रहा है। बात समझ में आया? तो इसमें ना कोई फेस टू फेस टॉक्स नहीं होगा, दिस इज नॉन पर्सनल, कोई पर्सन पर्सन के बीच की बात नहीं है ये। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, मतलब आपको पता है, जैसे अगर जियो का एड चल रहा है, आपको पता है कि रिलायंस ने किया इसका एड, समझ रहे हो? मतलब यू नो कि अगर मैगी नूडल्स का एड आ रहा है तो नेस्ले ने ही चलाया होगा, समझ रहे हो? डेयरी मिल्क का एड आ रहा है तो कैडबरी ने ही किया होगा। इट इज अ मास कम्युनिकेशन, एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं, वन टू वन नहीं, एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है तो एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। एंड इट कैन बी डन थ्रू वैरायटी ऑफ मीडिया, कोई एक रास्ता थोड़ी ना है। हम टीवी पे भी कर सकते हैं, फोन में इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, रेडियो पे भी चलता है, सोशल मीडिया हो गया, होर्डिंग्स हो गया। ठीक है, मेट्रो ट्रेन, जिस जिस शहर में मेट्रो है वो लोग जानते होंगे अच्छे से, मेट्रो की बोगीज में बाहर में लगा देते हैं ऐड। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट करने के, कोई एक तरीका थोड़ी है। और इसमें सिनेमाज में, सिनेमा के बीच में इंटरवल में चलता है ऐड। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ऐड क्यों करते हो, क्यों करते हो बताओ? कोई नया चीज है क्या? आप कॉमर्स के स्टूडेंट क्यों करते हैं ऐड? न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा, क्रिएट लॉयल्टी, जितनी बार ऐड करेंगे ना तो कस्टमर के नजर में बस हमारा ही ऐड रहेगा, कस्टमर के माइंड में बस हम रहेंगे, तो कस्टमर किसी और के बारे में सोचेगा ही नहीं, कस्टमर सीधा हमारा ही प्रोडक्ट लेगा, तो लॉयल बनेगा। ठीक है, कंपटीशन को फाइट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में और भी लोग हैं, तो आप कैसे कस्टमर के नजर में जाओगे? थ्रू एडवर्टीजमेंट, टीवी में आप दिखो, रेडियो में आप दिखो, मतलब सुनाई दो, इंस्टाग्राम पे आप दिखो, हर जगह पे आप ही आप रहो। ग्राउंड प्रिपेयर करो सेल्समैन के विजिट के लिए, वो होता है ना घर पे जो लोग आते हैं, जिनको आप बोल देते हैं कि घर पे पेरेंट्स नहीं है, वो होते हैं सेल्समैन। ठीक है, तो सेल्समैन आएगा तो उसे ना, उसके लिए बेस प्रिपेयर करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ताकि सेल्समैन आके बोले कि देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, आपको पता चलेगा हाँ हाँ मैंने टीवी में ऐसा कुछ देखा है। तो एक क्या है ना, एक प्रीमाइस सेटअप किया जाता है। गुडविल बढ़ाता है, एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होता है ना, प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है, कोई भी एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट के बारे अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है, तो प्रोडक्ट का रेपुटेशन बढ़ता है। ठीक है, फर्म का रेपुटेशन बढ़ता है। तो पांच पांच पॉइंट करके चलना यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिव सीजन्स जब आते हैं, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने लगता है, एक पे एक प्रोडक्ट फ्री मिलने लगता है, 30% ऑफ, 50% ऑफ, ये सब होने लगता है। ये सब क्या है? ये सब होते हैं सेल्स प्रमोशन। ठीक है, फ्री सैंपल देना, बोनस ऑफर्स देना, फ्री कूपन, प्राइजेस वगैरह। ठीक है, कि आपको लकी ड्रॉ में आपको अवार्ड मिलेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करना आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको सैंपल दिखा देना। ठीक है, तो ये सब होता है सेल्स प्रमोशन। ये सब होता है, देखो ऐसा नहीं है कि सेल्स हो नहीं रहा है, सेल्स को प्रमोट करना है, मतलब और बूस्ट अप करना है। ठीक है, इंक्रीज करना इमीडिएट सेल। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स, तुरंत सेल्स को बढ़ाओ, बूस्ट अप करो। ऐसा नहीं है कि आपका सेल्स हो नहीं रहा है, आप सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे ऑन स्पॉट बाइंग बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि आप
मार्केट में घूम रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, अब आपने एक पोस्टर पढ़ा 50% ऑफ, ऑफर एंड्स मिडनाइट। तो आप देखोगे अच्छा 50% मिल रहा है, आज ही आज मिल रहा है, आज के बाद नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत उसके शॉप में चले जाओगे। ठीक है, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आपको लगेगा कि यार बेस्ट तो आज ही है, फिर कल तो ऑफर भी नहीं मिलेगा, जब खरीदना ही है तो आज ही खरीद लो, है ना। तो अगर आपको, आपने डिसाइड कर रखा है, सपोज आपने न्यू ईयर के लिए सोच रखा था कि आपको एक अच्छी सी शर्ट लेनी है, और आप देख रहे हो कि वहां लिखा है 50% ऑफ ओनली फॉर टुडे, तो ले लो। कल लोगे तो फिर पूरा दाम देना पड़ेगा, आज मिल रहा है 50%। ऑन ऑन स्पॉट बाइंग बढ़ती है इससे। ओल्ड स्टॉक्स क्लियर करने में काम आता है, पुराना माल गोडाउन में पड़ा है, बिक नहीं रहा है, या डिस्काउंट लगा के बेच दो। ठीक है, सप्लीमेंट करता है एडवर्टीजमेंट को। देखो एडवर्टीजमेंट तो अपना जोर लगा ही रहा है प्रोडक्ट बेचने में, थोड़ा सा अगर डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है ना, थोड़ा सा अगर एक पे एक वाला ऑफर मिल जाता फ्री, तो एडवर्टाइजिंग का मतलब एक साथ में पार्टनर मिल जाता, जैसे होता है ना, रोहित शर्मा खेल रहा है, साथ में विराट कोहली भी खेल रहा है, तो दोनों मिलके दूसरी टीम की बैंड बजाते हैं। तो वैसे ही अभी एडवर्टाइजमेंट खेल रहा है प्रोड्यूसर की तरफ से, साथ में अगर सेल्स प्रमोशन भी लग जाए तो पार्टनरशिप क्या जोर का जमेगा, है ना। ओके, क्या फीचर है सेल्स प्रमोशन में, क्या करते हैं? देखो पहली बात तो इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट अ रूटीन नेचर। डेली थोड़ी ना डिस्काउंट चलाते रहते हैं, डेली डिस्काउंट नहीं चलता, अच्छे अच्छे टाइम पे चलता है, जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो उस टाइम में डिस्काउंट चलता है, रोज का थोड़ी ना डिस्काउंट चलता है। सप्लीमेंट करता है, ये तो अभी हमने वहां भी डिस्कस किया। ये शॉर्ट टर्म या टेम्पररी होता है, जैसे न्यू ईयर पे 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक 10 दिन का ऑफर है, क्रिसमस प्लस न्यू ईयर का, तो ये टेम्पररी है, ठीक है ना, पूरा साल नहीं चलेगा। हाँ, इसमें हम लोग टारगेट दोनों को करते हैं, कंज्यूमर्स को भी करते हैं, कंज्यूमर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और जो न्यू डीलर्स है, देखो हम लोग को क्या सोचना, हम लोग प्रोड्यूसर्स है, वी वांट टू अट्रैक्ट मोर डीलर्स, जितने ज्यादा डीलर होंगे उतना ज्यादा हमारा गुड्स डीलिंग में जाएगा, तो हम लोग रिटेलर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, कंज्यूमर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, डीलर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर। पर्सनल सेलिंग ये क्या होता है? ये होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जहां पे एक पर्सन आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा। मोस्टली वो आकर समझाता है आपके घर पे, फोन पे भी समझा सकता है, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो जूम कॉलिंग भी होता है, ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन में भी हो सकता था, बट पहले क्या था, मोस्टली इट वाज फेस टू फेस। अब ये कोविड के बाद से जूम वाला आ गया, ठीक है, कोविड के बाद से ये सब थोड़ा बढ़ गया ऑनलाइन वाला, बट पहले इट वाज फेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब आमना सामना बैठ के कहीं पे बात करते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव होता है, यू डोंट टॉक टू एवरीवन, यू टॉक टू लिमिटेड पीपल, बिकॉज सबसे थोड़ी ना बात कर पाओगे, एडवर्टाइजिंग थोड़ी है कि एक बार में मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग। यहाँ पे वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एक एक जन के साथ 2-2 दिन 3-3 दिन बैठ के बात करना पड़ता है, तो दैट इज सिलेक्टिव। यहाँ पे आपको सिलेक्टेड लोगों से बात करनी है, ठीक है। ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, आमने सामने बैठे हैं तो ऑब्वियसली लिख के थोड़ी ना बात करेंगे, आमने सामने बैठे हैं तो ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होगा। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इससे बिल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि आप इतनी देर बैठे, सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता चल जाती है, सामने वाले की स्वॉट एनालिसिस आप कर लेते हो, सामने वाले की, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, क्या वो खरीदना चाहता है, क्या वो नहीं खरीदना चाहता है, आप पूरा पर्सन का स्कैनिंग कर लेते हो, फाइनेंशियल स्कैनिंग। तो आपने आज मान लो उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपका अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, तो आप उनको दोबारा अप्रोच कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, एक बार का थोड़ी था। अगर आपने उनको घर बेचा है तो आप उनको इंटीरियर डिजाइनिंग का भी नेक्स्ट ऑफर दे सकते हैं, समझ रहे हो। तो एड ऑन, इसको बोलते हैं एड ऑन सेलिंग, तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन इसमें बिल्ड होता है। इट इज एन आर्ट, सब कोई नहीं कर सकता, ठीक है, सब कोई नहीं कर सकता, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट सेल प्रॉपरली, ठीक है, बट कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या रिजल्ट चाहते हो पर्सनल सेलिंग करके, क्या रिजल्ट चाहते हो? देखो एडवर्टाइजिंग देख के ना कस्टमर के मन में डिजायर आ जाता है। तुम देखे हो बहुत बार वो लगता है ना, मेला लगता है जिसको बोलते हैं, फेयर लगता है ना, ट्रेड फेयर। अभी रिसेंटली आई विजिटेड वन,
वन सच फेयर, उसमें ना कार और बाइक्स बिक रहे थे, ओनली कार एंड बाइक्स। तो अब क्या कार और बाइक की टीवी में ऐड नहीं आती? आती है। हमने कोई ऐड देखा टीवी में, सपोज कार, बड़े अच्छा लगा, शाहरुख खान चला रहा था वो कार, ठीक है, बहुत अच्छा लगा देखकर। बट वो ऐड पार हुआ तो उसके बाद डिओड्रेंट का ऐड आ गया, वो ऐड पार हुआ तो उसके बाद कोई बर्तन धोने के हुआ तो फिर कॉम्प्लान का ऐड आ गया। तो क्या ना, हमारा माइंड उतना ज्यादा फिर कार में रहा नहीं, बिकॉज इमीडिएटली अलग अलग ऐड आने लगे तो चेंज हो गया माइंड। बट थोड़ा सा मन किया था उस टाइम। अभी क्या है, अभी ट्रेड फेयर लगा, उसमें हम लोग गए, और वही कार हमें याद आ गया कि अरे इसका तो ऐड देखा था हमने। तो क्या है ना, जो डिजायर बना था, अभी कोई पर्सन वहां पे सेल्समैन अगर हमें बुला ले, वो देखा कि अरे आइए आइए हम आपको बताते कार के बारे, ठीक है, हमें बैठा लिया वहां पे 15 मिनट तक, थोड़ा चाय नाश्ता के साथ हमें समझाया कार के बारे में, टेस्ट ड्राइव करने को बोला। तो जो हमारा डिजायर हल्का फुल्का जागा था ना, जो चिंगारी लगी थी, उस चिंगारी में आग लगा देगा वो, घी डाल देगा, ठीक है, तो डिमांड में कन्वर्ट कर देगा वो। दिस इज द वर्क ऑफ पर्सनल सेलिंग, इट विल इंक्रीज द सेल, ठीक है। ग्रीवांसेस रिड्रेस करेगा, मतलब मेरे को कुछ डाउट्स हो रहे थे टीवी में देख के, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, बड़ा मेरे को कोई डाउट्स हो रहा था। अब टीवी में थोड़ी ना पूछ सकते हैं किसी से, बट अगर आमने सामने कोई बैठ जाए तो फिर उससे बात कर सकते हैं कि देखो भाई मेरे को ना कार को लेके एक डाउट हो रहा है। वो बोलेगा हाँ बताइए क्या डाउट है, तो फिर आप बताओगे, तो आपके जो ऑब्जेक्शन है ना, आपके जो कुछ इश्यूज है, वो वहीं पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। परस्यूट करेगा डीलर्स को भी, ठीक है, डीलर्स मतलब जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो उनको भी परस्यूट करेगा, उनको भी मोटिवेट करेगा, उनको भी इंड्यूस करेगा कि आप हमारा प्रोडक्ट्स बेचिए। जैसे आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, अब आप उसको लेके मार्केट में कैसे जाओगे? कंज्यूमर तक थोड़ी ना जाना पड़ता है, आप डीलर्स के पास जाएंगे, डीलर्स को जाके सैंपल दिखाएंगे, और सैंपल दिखा के बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट बिकवाइए मार्केट में, हम आपको अच्छा कमीशन देंगे, ठीक है। एंड कंज्यूमर्स को भी परसुएट करना है, ताकि कंज्यूमर स्विच कर जाए फ्रॉम द राइवल ब्रांड्स। अगर कंज्यूमर आज किसी और का प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसको छोड़े और आपके पास आए, ये तभी हो सकता है जब फेस टू फेस बैठा जाएगा, ठीक है। लास्ट आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट, द ओनली डिफरेंस इज कि एडवर्टाइजमेंट पेड होता है, पब्लिसिटी अनपेड होता है। एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज कंपनी खुद से करवाती है, बट पब्लिसिटी अपने आप हो जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। आप देखोगे यहाँ पे बोल रहा है फेवरेबल न्यूज होता है, और लास्ट में बोला इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। इसमें कंपनी का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है ना ब्लैक वाटर, आपने टीवी पे देखा होगा, उसमें इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कुछ वो बॉलीवुड वाले जो नए नए अमीर बनते हैं ना, तो वो ब्लैक वाटर पीना शुरू करते हैं। तो अब ब्लैक वाटर क्या है, आई ऑल्सो डोंट नो कि वो कौन बना रहा है, क्या कर रहा है, बट कुछ कुछ एक बॉलीवुड वालों को देखा है मैंने पीते हुए, ठीक है, पीते हैं कि नहीं पीते पता नहीं, बॉटल कैरी करके घूमते हैं वो। तो उसमें क्या है कि पब्लिसिटी तो हो रहा है, कंपनी थोड़ी बोल रही है कि हमारा ब्लैक वाटर आप पीजिए, लोग खुद ही लेके घूम रहे हैं, और वो लोग लेके घूम रहे हैं तो लोग देख रहे हैं कि अरे इतना बड़ा एक्टर ये पी रहा ब्लैक वाटर, कुछ तो होगा इसमें, ठीक है। तो इस ऐसे पब्लिसिटी हो जाता है, ठीक है। पब्लिसिटी इज नॉट ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ये आपको रखना है ध्यान। हाँ, वही सब सोर्सेज से होता है जिससे एडवर्टाइजमेंट होता है ना, उन्हीं सोर्सेज से ये भी होता है। इसमें और एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही फर्क है कि एडवर्टाइजमेंट पेड होता है, ये अनपेड है। एडवर्टाइजमेंट एक स्पॉन्सर करवाता है, इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है। एडवर्टाइजमेंट पे आपका कंट्रोल होता है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट जैसा कैसे है कि मास फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देता है इंफॉर्मेशन, राइट, ओके। और ये जैसे एडवर्टाइजमेंट जो जो मीडिया पे हो सकता है, वही सब मीडिया पे ये भी हो सकता है, क्लियर है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट समवन और समथिंग, वो ब्लैक वाटर, ठीक है। हाईलाइट करना ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रीब्यूशन को, जैसे न्यूज़पेपर में छाप दिया गया कि सपोज आपका जो ऑफिस है उसने नेचर के लिए कुछ काम किया है, 50 पेड़ लगाए, तो आपने किसी को बताया नहीं, बट लोगों ने देखा, फोटोज क्लिक किया, आपके बारे में आ गया न्यूज में कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्सन हो, ठीक है। अटेंशन ड्रॉ किया जाता है किसी
नोटवर्दी इवेंट पे, मतलब कुछ अच्छा इवेंट है तो उसके तरफ अटेंशन जाता है, ठीक है, तो इससे पब्लिसिटी मिलती है। हाँ, टू वार्न द पीपल अबाउट अनडिजायरेबल एक्टिविटी या फिर गुड्स, अगर गुड्स में कुछ खराब निकला, जैसे आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, पता नहीं केस वेस कर देते हैं वो लोग ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या है कि उस कंपनी के अगेंस्ट किसी ने वीडियो बनाया, ठीक है, एक कंपनी है, उस कंपनी के अगेंस्ट किसी ने वीडियो बनाया और वीडियो में बोला कि इस कंपनी के प्रोडक्ट में, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि अभी कल ही मैंने ग्रुप में शेयर किया था, उस कंपनी के प्रोडक्ट में शुगर बहुत ज्यादा है, जितना बोला जाता है उससे ज्यादा है, और वो कंपनी हेल्दी प्रोडक्ट बोल के अपने आप को मतलब प्रोडक्ट बेच रही है, जबकि शुगर बहुत ज्यादा होने से हेल्दी तो नहीं होता है, ठीक है, तो ये कैसा पब्लिसिटी हुआ, ये नेगेटिव पब्लिसिटी हुआ, इससे क्या हुआ, इससे पब्लिक को पता चला कि ये प्रोडक्ट अनडिजायरेबल है, इसको मत खरीदो, ठीक है, तो इसके बाद उस कंपनी ने केस कर दिया उस बंदे पे, केस चला, बहुत लंबा चला, आई थिंक कंपनी ने थोड़ा हार माना है, ठीक है, बट कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर आप अपने आप को प्रोड्यूसर की जगह पर रख के सोचोगे ना तो आपको बहुत जल्दी लर्न होगा, और अगर आप एज ए स्टूडेंट बैठ के सोचेंगे कि हाँ सिलेबस चल रहा है, सिलेबस चल रहा है, तो फिर आपको बड़ा तकलीफ होगा, ठीक है, तो एक बार देखने वाला वीडियो नहीं है ये, इसको आपको 2 बार 3 बार कम से कम देखना चाहिए, और जितनी बार आप देखेंगे आपको लर्न करने में उतना ईजी होगा, ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक कि वो किसी चीज़ को एक ही बार अटेम्प्ट करते हैं, सोचते हैं उसी में हो जाना चाहिए, नहीं, ये एक एक बार वाला नहीं है, ठीक है, यू शुड वॉच इट अगेन। डिफरेंसेस जो है वो नोट्स में दिए हुए हैं, ये नोट्स मेरे ऐप वाले कोर्स में है, तो आप उस कोर्स में जा सकते हो, और आई हैव डिस्क्राइब्ड इट लॉट ऑफ टाइम्स, आई डोंट गो इनटू इट अगेन, तो आप ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है, एक चैप्टर और बचा रहा है, तो वो शायद 31st को आएगा, 31st को, ठीक है, 31 दिसंबर, एंड विद दैट हमारा कॉमर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू वेरी सून।